Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Sheikh from GHS Vilgam. It is class 7th and subject is geography. And today's topic जो है वो है components of environment. अगर हम केस लेंगे हिंदुस्तान का, ये अधूरा रह गया था कल, तो हिंदुस्तान की बात हम करेंगे तो there are different climates, different physical appearances, तो different conditions in different parts है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स पाई जाते हैं हिंदुस्तान में। तो माउंटेन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, हिमालयाज़ वहाँ पे एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है वहाँ पे, तो दे आर एट द हायर ऑल्टीट्यूड, तो वो बहुत हायर आल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। उनका इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द थॉर डेजर्ट्स और द प्लेन एरियाज, डेल्टिक सुंदरबान्स है वहाँ पे, तो इनसे बिल्कुल अलग है वो। तो एक इन्वायरमेंट में हम राइस ग्रो कर सकते हैं और दूसरे इन्वायरमेंट में हम वीट ग्रो कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशंस होंगे फॉर ग्रोइंग ए सूटेबल क्रॉप। तो एक एरिया में हम एक क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, दूसरे एरिया में हम दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों डिफरेंट रीजन्स हैं और तीनों का मौसम जो है अलग अलग है। यहाँ पे भी फिज़िकल कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है। तो जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में हम मैंगोज़ ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में एप्पल ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह अगर लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में एप्रिकॉट ग्रो कर सकते हैं। वजह क्या है कि क्यों तीन जगहों पे हम तीन चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। हम मैंगोज़ को कश्मीर में ग्रो क्यों नहीं करा सकते, हम मैंगोज़ को लद्दाख में ग्रो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो इन फलों को ग्रो करने के, इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो मैसर नहीं है कश्मीर में। चाहे हम मैंगोज यहाँ पे ग्रो करते या लद्दाख में हम एप्पल को ग्रो करते, देयर आर नॉट डिफरेंट दोज कंडीशन व्हिच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स और फ्रूट्स। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इन्वायरमेंट होगा, कौन सी कंडीशंस होगी। तो फूड है, हैबिट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ड्रेस, ये भी वेरी होता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, एक रीजन में एक किस्म का कल्चर होता है, ड्रेस होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और दूसरे रीजन में, दूसरे सिटीज में दूसरे किस्म के ड्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फूड हैबिट्स होते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा राइस लेते हैं। अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे डोसा या बाकी चीज़ें ली जाती हैं। तो इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट जो है इट इज़ influenced by two environments, that is physical environment and biological environment. तो physical environment की जब हम बात करते हैं तो physical environment as well as the biological environment, they influence the plants, animals and humans. जो plants, animals और humans होते हैं they are influenced by the physical environment as well as the biological environment. Physical environment की बात करेंगे, it consists of mountain, valleys, तो इसमें माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे हिमालयाज़ है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है। तो इसी तरह प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, इसी तरह वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, सीज, और इसी तरह एयर की बात करेंगे तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen. These consist of water vapors. This consists of air. It is a mixture of different gases. So these all constitute the physical environment of the of an organism. ये जो सारे of an individual, तो ये सारे फिजिकल इन्वायरमेंट में ये आते हैं। माउंटेन्स आते हैं, वैलीज आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, और वाटर बॉडीज़ में छोटी सी छोटी नहर लेकर या लेक से लेकर ओशन तक आती हैं। इसमें स्प्रिंग्स आते हैं, इसमें
लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, ड्रेन्स आते हैं, कैनाल्स आते हैं। इस तरह एयर की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट गैसेस आती हैं। दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बात करते हैं हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूट करता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल इन्वायरमेंट जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंटरलिंक्ड ऑन ईच अदर। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। दैट मीन्स दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर चेन विद ईच अदर, they are interlinked with each other. A change in the physical and natural environment brings change in biological environment. इसका मतलब हुआ कि physical environment और natural environment में अगर कोई change आती है तो biological environment में खुद ब खुद change आती है, because they are interlinked with each other. अगर हम अब environment की बात करेंगे या जो different spheres है, अगर हम बात करेंगे स्फीयर्स की तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स। There are 4 types of spheres. One is called lithosphere, another is called hydrosphere, atmosphere. Then there is hydrosphere, and then there is biosphere. So we will discuss about these spheres, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Inshallah, in the next lecture. Have a nice day. Remain inside your houses. Keep washing your hands frequently when going outside, and wear mask. Keep social distance. Thank you.